हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्ण ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन में बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 2 जून 2026 यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के वाले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने अचानक निगेटिव टर्न चालू किया और मार्केट निगेटिव क्लोज हो गया। उसमें बैंक निफ्टी का योगदान ज़्यादा है। बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा गिरा। बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट, 600 पॉइंट माइनस में लगभग क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 53,650, यानी 54,000 के आसपास का बैंक निफ्टी अभी 53,650 के आसपास हो गया। 53,650 के आसपास क्लोज हो गया। और निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा। निफ्टी लगभग 165 पॉइंट, 165 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 23,380 के पास, 23,380 के पास। निफ्टी ने लो लगाया 23,350 के आसपास का। बहुत ही बड़ी डाउनफॉल हो गई। मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दिया था और ये भी बोला था कि एस्ट्रोलॉजिकल टाइम आपको वॉच करना है। अगर ट्रेंड चेंज हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको वही ट्रेंड जारी रह सकता है। सेम टू सेम हो गया। सुबह का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दिया था, उसके बाद मार्केट ने टर्न किया जो टाइम दिया था उसके बाद, और मार्केट नेगेटिव ही होता रहा। बाद में दोपहर का एक टाइम दिया था, उस समय भी आपको चेक करने के लिए बोला गया था एडवांस 3 डेज पोजीशन में, और उसके बाद भी मार्केट नेगेटिव चला गया। सो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम ने आज बहुत बड़ा रोल अदा किया दोस्तों प्रेडिक्शन, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में। और टेक्निकल लेवल्स पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। टेक्निकल लेवल्स पे अभी डायरेक्टली 23,300, 350 जो अभी क्लोज हो गया, वहाँ एक सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग है, और उसके नीचे आपको 23,200 के आसपास का सपोर्ट दिखाई देगा, 23,200। अगर वो ब्रोक हो गया 23,200 वाला, तो यकीन मानिए निफ्टी 23,000 या 22,900, 950 का लेवल भी दिखा सकता है आपको, क्योंकि वहाँ नीचे पुट राइटर्स वही है बाद में। यानी डायरेक्टली 23,000, 22,900 से 23,000 का जो जोन है 100 पॉइंट का, वो एक बड़ा सपोर्ट का लेवल है निफ्टी में, अगर 23,200 टूट गया तो। अभी तो 23,350, 380 के पास क्लोज हो गया है। 23,300, 350 भी एक सपोर्ट रहेगा कल के लिए निफ्टी में। अभी निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है काफ़ी नीचे आ गया है दोस्तों, 0.70 के आसपास आ गया है, लगभग मैं बोल रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे पुट कॉल रेशियो में मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। ओवरसोल्ड दिखा रहा है टेक्निकल चार्ट के ऊपर निफ्टी, तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी बोला भी था 2 दिन पहले कि बैंक निफ्टी ओवरबॉट हो गया है। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, लेकिन निफ्टी पिछले कई दिनों से लगभग लगातार गिर रहा है। कंसोलिडेट किया है, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया है। लगभग 24,100 के आसपास का हाई लगाया था हमने कुछ दिन पहले, और अभी देखिए 23,380 के पास आ गया निफ्टी। 23,350 के आसपास, 350-60 के आसपास का लो लगाया आज। सो निफ्टी ओवरसोल्ड है दोस्तों। एक बाउंस बैक की गुंजाइश है निफ्टी में, लेकिन टेक्निकल तौर पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक 23,550, 23,550 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक टोटली सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट। और जब तक 24,050, ध्यान रखिए 24,050 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक मार्केट में यानी निफ्टी में ये कशमकश रहती रहेगी। ऊपर के लेवल से मार्केट करेक्ट होता रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है ऊपर के लेवल का जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंडिया विक्स, डर का इंडेक्स, जो आज 2% बढ़ा और अभी 16.5 के पास पहुँचा है। तो इंडिया विक्स के ऊपर आपको गौर फरमाना है। आज एक अजीब बात हो गई। जनरली हमेशा क्या होता है कि इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले अगर गिरना चालू करा और ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया तो मार्केट गिरता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल तो बढ़ गया है, 95 के पास पहुंचा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अजीब बात यह हुई कि इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग हो गया है दोस्तों।
लगभग 40 पैसा 50 पैसा स्ट्रांग हो गया, अभी 95 के पास पहुंचा है, 95 के नीचे आ गया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा। इंडियन रुपी स्ट्रांग होने के बावजूद भी मार्केट गिरा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका मतलब एफआई की सेलिंग बढ़ रही है, और आज भी एफआई ने 2000 के आसपास 2000 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, और वही हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डीआई म्यूचुअल फंड वाले हैं उन्होंने 3000 करोड़ के आसपास का माल बाई किया। एफआई की सेलिंग लगातार जारी है, और इंडेक्स फ्यूचर में अभी एफआई 10 से 11% सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में है, और 89 to 90% वो अभी शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। तो इतनी भयावह गिरावट है। कल तो 21,000 करोड़ के आसपास की कैश में सेलिंग थी, लेकिन वो ब्लॉक डील थी। MSCI इंडेक्स का जो है रीबैलेंसिंग था, आखिर के आधे घंटे में बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी मार्केट में कल के सत्र में, लेकिन आज भी मार्केट में दम नहीं था। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? एक तो ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है, अभी 95 के पहुंचा, 90 के नीचे आ गया था कुछ दिन पहले। अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार्तालाप चल रही है युद्ध खत्म होने के लिए, वो इतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं लग रही है दोनों पक्ष। एक चीज़ है अनसर्टिनिटी है, दूसरा आपको मालूम है कि आने वाले शुक्रवार को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है। उसमें सब लोग एक्सपेक्ट करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा। ओके, ये भी चीज़ है। और ये दो चार चीज़ें जो है उस पर क्या हो रहा है कि मार्केट में टेंशन है, और हम लोग पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा गिरे हैं लगभग। हमारा जो भारतीय स्टॉक मार्केट है सबसे ज़्यादा गिरा है दोस्तों, लगभग मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली अमेरिकन मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे हाई लगा रहा है। एशियन मार्केट भी इतने कमज़ोर नहीं है, यूरोपियन मार्केट भी इतने कमज़ोर नहीं है, लेकिन हम लोग ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा ही गिर रहे हैं। इसका मतलब हमारा मार्केट टोटली एफआई के सेलिंग के कारण बर्बाद हो गया है। इसलिए एफआई का महत्व, फॉरेन इन्वेस्टर का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे स्टॉक मार्केट में। इसलिए मांग की जा रही है कि लॉन्ग टर्म टैक्स जो है या कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कम किया जाए। और अर्थ मंत्री जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में सोचने के लिए हाँ कर दिया है, देखेंगे क्या होता है। वो अगर कुछ किया तो फिर हमारा मार्केट बढ़ सकता है। प्लस जो ट्रेड डील अभी वार्तालाप चल रही है अमेरिका और भारत के बीच में, सो कॉल जो न्यूज़ में आ रही है, उसमें अगर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आती है तो मार्केट बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो चुका है। नीचे के लेवल पे आपको बहुत सावधान रहना है, जो शॉर्ट करते हैं वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है मार्केट में। ये मैं क्लियर कट कर रहा हूँ टेक्निकल आधार के ऊपर, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन इसमें कोई नहीं है। मैं हमेशा मानता हूँ कि टेक्निकल डाटा लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस या टेक्निकल का जो भी डिस्कशन होता है, प्लस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग जो है, एस्ट्रो टाइम, ये सभी अगर आपको एक साथ अगर आपने मैच किया और आपने ट्रेड किया तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सभी दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकती है, क्योंकि हम लोग आम इंसान है, भगवान नहीं है। सिर्फ नॉलेज है हमारे इसमें। मेरे पास तो डिग्रीज है ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन की, ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी। सो इसके आधार के ऊपर हम लोग बात करते हैं, लेकिन 100% सही आना ये मुमकिन नहीं है। सो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग? प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट पे काम करना, अपना कैपिटल बचाना, ये चीज़ें आनी चाहिए। बाकी जो इंडिकेटर्स मैं बोलता हूँ वो आपको देखना है, वॉच करना है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का बोलता हूँ, डॉलर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, 99.20 के पास गया। इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया 50 पैसा, 95 के नीचे आ गया, ये अच्छी बात है। इंडिया इन्वेस्टर का इंडेक्स देखना चाहिए आपको। ये सब चीज़ें आपको ये करके, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन अगर उसमें जुड़ गया आपका, प्लस उसका एस्ट्रोलॉजिकल टाइम इंपॉर्टेंट है, और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मैंने पुट को नीचे के सपोर्ट और ऊपर के रेजिस्टर, इसको मिला के अगर आपने काम किया तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और मैं आपको आग्रह करता हूँ कि जो भी आपको इन्वेस्टर ट्रेड करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड है उनसे सलाह अवश्य लीजिए, उनको ज़्यादा पता है मार्केट में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी चीज़ों को कॉम्बो करके आप आगे जाना चाहिए, नहीं तो मार्केट में रह के कुछ फ़ायदा नहीं है, व्यर्थ है। लॉस करके कुछ फ़ायदा नहीं, अपना मेहनत की कमाई अपनी बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, लोन लेना, इधर आना, फिर सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट हेजिंग, ये बर्बादी का काम है। एक आध दो बार आपका लग जाएगा जैकपॉट, लेकिन बाद में जो भी लग गया वो सब निकल जाएगा। तो ये पैसा हार्ड अर्न मनी है, ऐसा वेस्ट मत करो, नहीं तो अपना सर्विस बिजनेस मत करो। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक ये वीडियोस देखते हैं।
और नए लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा लेके, उनको लगता है कि बहुत आसान है पैसा कमाना, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी के सभी जो दर्शक जो पिछले 5 साल से इस चैनल को देख रहे हैं उनको तो पता है मैं यही बात करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बार बार इसलिए कहता हूँ कि 10 में से अगर 2 लोगों ने भी सुन लिया ना तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। जो स्टॉक मार्केट में आके वो बर्बाद हो रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारा नुकसान हो जाएगा क्योंकि दर्शक नहीं रहेंगे, देखने वाले कम हो जाएंगे, लेकिन कोई परवाह नहीं है। आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक जुआबाजी सट्टेबाजी जो लोग करते हैं, सिर्फ कॉल लेना, सिर्फ पुट लेना, वो लोग हमेशा हारते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस, हेजिंग नहीं करना है और आंख बंद करके प्रेडिक्शन के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर कॉल लेना या पुट लेना, ये जुआबाजी सट्टेबाजी के निर्देशांक है सबसे इम्पोर्टेंट। और ये लोग बेवकूफ़ होते हैं, गधे होते हैं। चलो, बहुत दिनों के बाद ये वर्ड आ गए मेरे मुंह से, सॉरी, बट क्या करूँ, लोगों को अकल बहुत कम है। अपने खुद का जो आप करते हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, कोई नहीं है। कोई दूसरा आदमी बोलेगा कि यहाँ जाओ उसको वहाँ पैसा मिलेगा, एक दूसरा आदमी बोलेगा वहाँ जाओ वहाँ पैसा मिलेगा, तीसरा आदमी बोलेगा ये करो काम वो पैसा मिलेगा, चौथा आदमी बोलेगा ये स्टॉक है वो ले लो पैसा मिलेगा। आप क्या करते हो? सबका सुनते बैठते हो या खुद का करते हो? खुद को अक्ल होनी चाहिए ना कि क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, किधर पैसा लगा रहा हूँ। अभी जो मैंने इंडिकेटर्स बोले कि क्या वॉच किया हूँ मैं, ये सब कुछ मैच किया है, सबको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का अभ्यास किया है मैंने, उसके बाद ही ट्रेड करना है। अपने रॉन्ग ट्रेड के लिए अगर आप अपनी बीवी, बच्चे, फ्रेंड्स या किसी सलाहकार को आप जिम्मेदार मान रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए कि इससे क्या होगा कि अपना जो गलत हो गया है, आपका जो लॉस हो गया है, उसकी जिम्मेदारी तो आप निकालोगे, दूसरे के ऊपर ढकलोगे, लेकिन कितने दिन तक भाई, कितने दिन तक? जब तक आप होशियार नहीं होगे, जब तक आप समझदार नहीं होगे, जब तक आपको पता नहीं है कि कैसा क्या करना है, तो कौन क्या करेगा? ये आदमी जाएगा, दूसरा आदमी आएगा, दूसरा आदमी जाएगा, तीसरा आदमी आएगा, उसका सुनोगे, फिर पछताओगे, फिर उसको गाली दोगे, फिर चौथा आदमी आएगा। खुद की भी अकल इम्पोर्टेंट है ना, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन से डिसीजन कब लेना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्लस मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ फ्लो के सामने कोई टेक्निकल डाटा की औकात नहीं होती है। कोई न्यूज़ आ गई भड़ाम से तो मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा या एकदम से नीचे जाएगा, उस समय लेवल्स कुछ नहीं दिखता मार्केट, उस समय पैसे की ताकत होती है, सेलिंग की प्रेशर या बाइंग का प्रेशर होता है, दोनों होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है भैया, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। सो अभी ऊपर 23,550 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, उसके ऊपर 23,850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, 24,050 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट तो मैंने बोल दिया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नीचे 53,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग है, उसके पहले 53,200 300 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पहले छोटा सा सपोर्ट 53,500 550 के पास भी है। अभी तो 53,650 के पास क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी। मैंने ऑलरेडी बोला था कि 54,000 का लेवल टूट गया तो गिरावट होगी बैंक निफ्टी में। आज देखा आपने 600 पॉइंट की गिरावट, ये मैंने फ्राइडे के सत्र में या कल के सत्र में बोला था आपको आज के लिए। इसलिए टेक्निकल डाटा भी लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी का कॉम्बो करके खेलो भाई, खेलो इंडिया खेलो, और क्या बोला खेलो इंडिया खेलो, लेकिन जिम्मेदारी से खेलो। अपना खुद का जिम्मेदारी लेना सीखो भाई, नहीं तो लाइफ में कभी आगे बढ़ोगे नहीं है, कभी बढ़ोगे नहीं आगे लाइफ में। सही है ना? चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स, ऊपर के लेवल में बोलता हूँ। बैंक निफ्टी में ऊपर 54,000 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा, उसके ऊपर 54,500, ये दो ही बड़े रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, उसके आसपास छोटे रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। ठीक है, ये कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का बेस मैंने बोला है एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। अभी आप देख रहे कि पूरी अंधेरा है पूरा। आज सुबह से लाइट नहीं है दोस्तों, हमारे एरिया में बिजली नहीं है। इन्वर्टर का काम होता है 4-5 घंटे, वो आपको सपोर्ट करेगा, उसके बाद उसने भी दम तोड़ दिया। अभी फिर ये मोबाइल बैटरी जो होती है ना, टॉर्च, वो लगा के मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन काम करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कुछ तो कुछ फ़ायदा मिलता है अवश्य मेरा ये वीडियो सुनने के बाद, चैनल देखने के बाद। ये मुझे पता है, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। नक्षत्र ज्योतिष पृष्ठ अष्टक वर्ग न्यूमरोलॉजी के अनुसार कल क्या हो सकता है? कल है तारीख 2 जून, 2 तारीख चंद्रमा का अंक होता है और कल मंगलवार है। चंद्र मंगल परम मित्र है,
सो ये अच्छी बात है एज पर न्यूमरोलॉजी। कल चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, बृहस्पति गुरु की राशि में, और मूला नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है वहाँ रहेगा। चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, ये खराब दृष्टि है दोस्तों। इसका मतलब मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है कल भी। सो उपर नक्षत्र स्वामी जो होता है एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट भी थोड़े से कमजोर आ रहे हैं कल के सत्र में, ज़्यादा नहीं कमजोर, 20-21 के पास आ रहे हैं लेकिन कमजोर आ रहे हैं। और शनि की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, अंशात्मक नहीं लेकिन दृष्टि पड़ रही है। इसके बाद जो बाकी के सभी जो योग है उसको स्टडी करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और तेज रह सकता है या पॉजिटिव रह सकता है नीचे से। लेकिन शनि की दृष्टि भी है और जैसे बना कि अष्टक वर्ग के पॉइंट भी कमजोर है, तो ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है, फिर सेलिंग का प्रेशर ना आ जाए, इसको आपको देखना है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जो है वो सुबह का ही है, उस समय आपको वॉच करना है मार्केट में कौन सा ट्रेंड होता है, ट्रेंड चेंज हो गया तो ट्रेंड के साथ जाना है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना संक्षेप में आप क्यों बोलते हो गुरुजी, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम क्यों नहीं देते हो, 2 टाइप के या 1 टाइप के क्या है। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए, अगर आपको कोई जॉब पे बुलाए, 10 घंटे काम कराए और पैसे नहीं दिए तो कैसा चलता है आपको, चलेगा आपको? फोकट में आप काम करोगे जॉब में? नहीं करोगे ना। अगर वही आपको महीने का 2 लाख तनख्वाह दी तो आप काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, करेंगे ज़रूर, क्वालिटी काम करेंगे आप। ये दस्तूर है दुनिया का। अगर कोई भोला बन के बोल रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ पब्लिक की, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो ये गलत है, वो झूठ बोल रहा है। सभी लोग स्वार्थी है पूरे दुनिया में। बहुत बहुत किस्से सुने रहेंगे आपने पहले के भी, सेल्फिश लोग सभी है। लेकिन इतना भी सेल्फिश ना बनो कि आप वीडियो बनाना ही छोड़ो। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जब फ्री लोग देखते हैं उनके लिए भी, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए मेरे वीडियोज़ की। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बना रहा हूँ कि नहीं, बना रहा हूँ ना। और जो लोग, अगर कोई आदमी परेशान है, लेवल्स नहीं आते, वो पता नहीं रहता है, कुछ डायरेक्शन नहीं मिलता है, उसको बहुत ही हेल्पफुल है मेरे वीडियोस। चलो, मुझे लगता है कि आपको पता चला रहेगा मैं जो क्या बोलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, पॉजिटिव तेज रह सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। एस्ट्रोलॉजी का टाइम जो है सुबह का, उसके बाद आपको वॉच करना है मार्केट में। और जो भी करना है आपको मैंने बोल दिया है, बार बार वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद भी आप अगर गलत किया आपने खुद को, तो आप खुद जिम्मेदार रहोगे, दूसरा नहीं रहेगा। आता नहीं है ना, छोड़ दो, अपने घर को बर्बाद मत करो, घर का पैसा बर्बाद ना करो। दूसरों को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा इस दुनिया में। खुद अपने जीवन के आप शिल्पकार हो, खुद जीवन बना सकते हो या खुद जीवन डुबा सकते हो। सेल्फ इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरे का सुन के ये किया, दूसरे का सुन के हो, कोई नहीं बचाएगा आपको। खुद को डिसिप्लिन बनाना सिखाओ, डिसिप्लिन से आगे जाओ तो आगे बढ़ोगे यार। सही है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो भाई, आपको क्या लगता है। चलिए, अभी चंद्र राशि लगन राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को मिक्स जा सकता है, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15 जो भी डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। अच्छे डिस्प्ले चंद्र के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ एक साल लिखे, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो धन्यवाद। आज का विशेष अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल करें वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपन आने वाले वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।